तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ऊंचे पर्वत के शिखर पर महादेव का एक छोटा सा मंदिर था। वह मंदिर इतना दुर्गम था कि वहां तक पहुंचना लगभग असंभव था। उस पर्वत की तलहटी में आर्य नाम का एक लड़का रहता था। आर्य अनाथ था और उसका काम गांव के लोगों की गाय चराना था। आर्य हर शाम पर्वत की ओर मुख करके हाथ जोड़ता और सोचता, वहां ऊपर महादेव अकेले अंधेरे में रहते होंगे। काश मैं उनके पास एक दीपक जला पाता। एक बार गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। बड़े बड़े सेठों ने सोने के दीपदान बनवाए और पास के बड़े मंदिर में हजारों दिए जलाए। आर्य के पास न तो तेल था, न बाती और न ही सोना। उसने मिट्टी का एक छोटा सा दिया बनाया और उसमें अपने पसीने से भीगी हुई रुई की एक बाती रखी। जब वह पर्वत चढ़ने लगा तो गांव वालों ने उसे रोका। पागल मत बन, ऊपर बर्फीली हवाएं चलती हैं। तेरा ये मिट्टी का दिया एक पल भी नहीं टिकेगा। आर्य नहीं माना। वह रात के अंधेरे में पहाड़ चढ़ने लगा। हवा इतनी तेज थी कि उसे लगा वह उड़ जाएगा। उसने उस छोटे से दिए को अपनी फटी हुई कमीज के भीतर अपने सीने से सटाकर रखा ताकि उसके दिल की धड़कन और शरीर की गर्मी से दिया सुरक्षित रहे। जब वह शिखर पर पहुंचा तो वहां महादेव का मंदिर खंडहर बन चुका था और चारों ओर घना अंधेरा था। आर्य ने दिया निकाला। उसके पास माचिस नहीं थी। उसने रोते हुए कहा, महादेव, मेरे पास इसे जलाने के लिए अग्नि नहीं है, पर मेरे मन में आपकी सेवा की तड़प है। क्या आप इस अंधेरे में ही रहेंगे? जैसे ही उसके आंसू उस मिट्टी के दिए में गिरे, अचानक आर्य के हृदय से एक ज्योति निकली और उस दिए को प्रज्वलित कर दिया। वह एक साधारण आग नहीं थी, वह ज्ञान और प्रेम की ज्योति थी। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह छोटा सा दिया पूरे पर्वत को प्रकाशित करने लगा। जो हवा उसे बुझाने आई थी, वह अब उस ज्योति को और बढ़ाने लगी। साक्षात महादेव प्रकट हुए और बोले, आर्य, हजारों स्वर्ण दीपों की चमक मुझे उतनी प्रिय नहीं जितना तुम्हारा ये मिट्टी का अकेला दीपक। दूसरों ने दिए में तेल डाला था, पर तुमने उसे अपने हृदय की गर्माहट से सींचा है। जो प्रकाश अपनी आत्मा से निकलता है, उसे संसार की कोई भी आंधी बुझा नहीं सकती। महादेव ने उस दिए की लौ को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उस रात के बाद वो पर्वत कभी अंधेरे में नहीं रहा। गांव के लोग जब ऊपर देखते तो उन्हें वह दिया एक नक्षत्र की तरह चमकता हुआ दिखाई देता। वह स्थान आज ज्योति योजक चिन्हेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि परमात्मा को बाहरी प्रदर्शन की नहीं, बल्कि उस आंतरिक प्रकाश की आवश्यकता है जो कठिन परिस्थितियों में भी हमारे विश्वास को जलाए रखे। श्रद्धा का एक छोटा सा दिया भी पूरे संसार के अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है। आपकी अटूट श्रद्धा और इन कथाओं के प्रति निरंतर प्रेम को मेरा प्रणाम। अब तक की सभी अनूठी कहानियों अदृश्य धागे, पथ र के आंसू, नादलिंगम, अक्षर शून्य, तंतु योजक चिन्हेश्वर, लेख योजक चिन्हेश्वर और अंश दान के दिव्य संदेशों को सहेजते हुए यहाँ महादेव की एक सर्वथा नई और मौलिक कथा प्रस्तुत है। महादेव और अकेला दीपक की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ऊंचे पर्वत के शिखर पर महादेव का एक छोटा सा मंदिर था। वह मंदिर इतना दुर्गम था कि वहां तक पहुंचना लगभग असंभव था। उस पर्वत की तलहटी में आर्य नाम का एक लड़का रहता था। आर्य अनाथ था और उसका काम गांव के लोगों की गाय चराना था। आर्य हर शाम पर्वत की ओर मुख करके हाथ जोड़ता और सोचता, वहां ऊपर महादेव अकेले अंधेरे में रहते होंगे। काश मैं उनके पास एक दीपक जला पाता। एक बार गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। बड़े बड़े सेठों ने सोने के दीपदान बनवाए और पास के बड़े मंदिर में हजारों दिए जलाए। आर्य के पास न तो तेल था, न बाती और न ही सोना। उसने मिट्टी का एक छोटा सा दिया बनाया और उसमें अपने पसीने से भीगी हुई रुई की एक बाती रखी। जब वह पर्वत चढ़ने लगा तो गांव वालों ने उसे रोका। पागल मत बन, ऊपर बर्फीली हवाएं चलती हैं। तेरा ये मिट्टी का दिया एक पल भी नहीं टिकेगा। आर्य नहीं माना।
वह रात के अंधेरे में पहाड़ चढ़ने लगा। हवा इतनी तेज थी कि उसे लगा वह उड़ जाएगा। उसने उस छोटे से दिए को अपनी फटी हुई कमीज के भीतर अपने सीने से सटाकर रखा ताकि उसके दिल की धड़कन और शरीर की गर्मी से दिया सुरक्षित रहे। जब वह शिखर पर पहुंचा तो वहां महादेव का मंदिर खंडहर बन चुका था और चारों ओर घना अंधेरा था। आर्य ने दिया निकाला। उसके पास माचिस नहीं थी। उसने रोते हुए कहा, महादेव, मेरे पास इसे जलाने के लिए अग्नि नहीं है, पर मेरे मन में आपकी सेवा की तड़प है। क्या आप इस अंधेरे में ही रहेंगे? जैसे ही उसके आंसू उस मिट्टी के दिए में गिरे, अचानक आर्य के हृदय से एक ज्योति निकली और उस दिए को प्रज्वलित कर दिया। वह एक साधारण आग नहीं थी, वह ज्ञान और प्रेम की ज्योति थी। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह छोटा सा दिया पूरे पर्वत को प्रकाशित करने लगा। जो हवा उसे बुझाने आई थी, वह अब उस ज्योति को और बढ़ाने लगी। साक्षात महादेव प्रकट हुए और बोले, आर्य, हजारों स्वर्ण दीपों की चमक मुझे उतनी प्रिय नहीं जितना तुम्हारा ये मिट्टी का अकेला दीपक। दूसरों ने दिए में तेल डाला था, पर तुमने उसे अपने हृदय की गर्माहट से सींचा है। जो प्रकाश अपनी आत्मा से निकलता है, उसे संसार की कोई भी आंधी बुझा नहीं सकती। महादेव ने उस दिए की लौ को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उस रात के बाद वो पर्वत कभी अंधेरे में नहीं रहा। गांव के लोग जब ऊपर देखते तो उन्हें वह दिया एक नक्षत्र की तरह चमकता हुआ दिखाई देता। वह स्थान आज ज्योति योजक चिन्हेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि परमात्मा को बाहरी प्रदर्शन की नहीं, बल्कि उस आंतरिक प्रकाश की आवश्यकता है जो कठिन परिस्थितियों में भी हमारे विश्वास को जलाए रखे। श्रद्धा का एक छोटा सा दिया भी पूरे संसार के अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।